ये है अनंतपुर से चली किसान रेल। ये किसान रेल अब दिल्ली पहुंच चुकी है। अनंतपुर आंध्रा में है और यहाँ के रास्ते में अगर हम देखें तो इस ट्रेन के रास्ते में नागपुर और तमाम दूसरी जगहें पड़ती हैं। तो ये किसान रेल जिसका उद्घाटन हुआ था अब ये दिल्ली आ चुकी है और दिल्ली पहुंचकर ये क्या लाई है अपने साथ? ये अपने साथ किसानों की फसल लाई है। और ये फसल क्या है? टमाटर, केले, साथ ही साथ मौसम्मी या इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिनको मार्केट की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ी कोशिश की है, एक बड़ी हम कह सकते हैं ये कामयाबी है किसानों के लिए और सरकार के लिए। ये ट्रेन दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन जब ये सुबह सुबह पहुंची तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें सामान लदा हुआ है। ये टमाटर आप सोचिए कहाँ से आए हैं, 2150 किलोमीटर दूरी से आए हैं और 40 घंटे में दिल्ली पहुँच गए हैं। ये देखिए किस तरीके से सामान उतारा जा रहा है, क्योंकि जब हम आदर्श नगर स्टेशन की बात करते हैं तो पास में ही एक बड़ी मंडी है, फल सब्जी मंडी आज़ादपुर, जहाँ पर ये सामान जाएगा और इससे किसानों को हम कह सकते हैं उनके उत्पाद का बेहतरीन मूल्य मिल पाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये सुबह सुबह ट्रेन पहुंची तो तमाम गाड़ियां यहाँ पर लग गई, तमाम ट्रक लग गए, छोटी छोटी लारी लग गई, जो इसमें सामान आया था उसको उतारने का काम शुरू हुआ। ये देखिए किस तरीके से दक्षिण भारत के केले जो वहाँ पर उगाए जाते हैं, बेहतरीन केले होते हैं, लेकिन उनको मार्केट चाहिए, उनको बड़ा बाजार चाहिए। तो अब वो बाजार हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर मिल रहा है, क्योंकि किसान रेल के जरिए किसानों की फसल सीधे सीधे बाजार में पहुंचेगी। ये देखिए किस तरीके से यहाँ से टमाटर ले जाए जा रहे हैं और इसी तरीके से देखिए, ये देखिए ये मौसम्मी जो आप देख रहे हैं इतनी बेहतरीन मौसम्मी है, ये सीधा सीधा हम कह सकते हैं अनंतपुर से आए हैं। अनंतपुर एक तरीके से फलों का कटोरा कहा जाने लगा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में ढेर सारे बागान लगाए गए हैं और वहाँ पर जो किसानों ने मेहनत की है उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिले, इसके लिए कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश निश्चित तौर पर रंग ला रही है, क्योंकि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल दिल्ली पहुंच चुकी है, राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है और ये जो केंद्र सरकार की कोशिश है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। यहाँ देखिए। मेरा नाम वेंकटेश है। मैं अनंतपुर से आ रहा हूँ सर, मौसम्बी लेके आ रहा हूँ। और ये जो किसान रेल जो प्रोवाइड किया ना गवर्नमेंट सरकार ने, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद है और रेलवे मिनिस्टर को धन्यवाद है, हमारे चीफ मिनिस्टर को भी धन्यवाद है, क्योंकि अनंतपुर एरिया ऐसा है कि हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत बढ़िया, पूरा हिंदुस्तान में एकदम बेस्ट एरिया है। किसान रेल के जरिए दक्षिण भारत के किसानों को सीधा सीधा बाजार मिला है, यानी उनको अपने उत्पाद की सही कीमत मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ के उपभोक्ताओं की बात करें तो दक्षिण भारत से आमतौर पर किसी भी फल और सब्जी को इतनी लंबी दूरी तय करने में तकरीबन 4 से 5 दिन लग जाते हैं या कई बार इससे ज़्यादा लग जाते हैं, कई राज्यों को पार करना पड़ता है। लेकिन ट्रेन के जरिए जब ये सामान पहुँचता है तो मुश्किल से 40 घंटे में पहुँचता है, यानी उपभोक्ताओं को भी ताज़ी सब्जी मिलेगी। टाइमिंग बचाना है, ठीक है। अभी ऑन रोड जो भी आएगा कम से कम 4-5 दिन लगता था पहले जो आने में। अभी जो ये वाला जो ट्रेन आई है 36 आवर में से तो पहुंच चुकी है वाला जो भी है टाइमिंग। इससे क्या होगा, ख़राब नहीं होगा फल फ्रूट जो भी है, इससे कुछ दाम भी सही मिले। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों की फसल का सही मूल्य मिल पाए। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जो फल और सब्जियां हैं देश के अलग अलग हिस्सों में उगाई जाती हैं और इनकी सेल्फ लाइफ कम होती है। तो इनके जो मुख्य बाजार हैं जैसे दिल्ली जैसे महानगर या कोलकाता जैसे महानगर या हम कह सकते हैं चेन्नई जैसे महानगर, मुंबई जैसे महानगर, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगता है और कई बार ऐसा होता है कि किसानों को औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी परेशानी थी जिसके लिए हम कह सकते हैं मंडी एक्ट में भी एक तरीके से बदलाव किया गया है कि किसान देश के किसी भी कोने में अपनी फसल बेच सकता है। और आज की टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का दौर है। आने वाले समय में किसान सीधा सीधा दिल्ली जैसी बाज़ारों में अपना माल ऑनलाइन बेच सकेगा, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उसका माल बाज़ार तक पहुँचे कैसे, क्योंकि बाज़ार तक पहुँचना आसान नहीं है।
लेकिन आने वाले दिनों में ये काफ़ी आसान हो जाएगा। ये दूसरी किसान रेल है और पहली किसान रेल की अगर हम बात करते हैं तो देवलाली से सीधा सीधा बिहार के दानापुर के लिए चलाई गई। तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो फल और सब्जियां उगाई जाती हैं या इसी तरीके से दूसरी जो फसलें हैं जिसमें हम कह सकते हैं जैसे प्याज की एक बड़ी किल्लत हमेशा होती है कि प्याज जब कभी फसल बेहतरीन हो जाती है तो किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पाता और जब कभी फसल कमज़ोर होती है तो बीच में दलाल घुस जाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो लेकिन अब ये समस्या आने वाले दिनों में दूर होगी क्योंकि किसान रेल जैसी और भी ट्रेनें चलाई जाएंगी जो किसानों के फल और सब्जियों को सीधा बाजार में पहुंचाएंगी। और जहां पर बड़ी बड़ी मार्केट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम छोटे छोटे ट्रक लगे हुए हैं क्योंकि ये माल मंगाया गया है दक्षिण भारत से और आने वाले दिनों में ये सेवा और ज़्यादा लोकप्रिय होगी। इससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल पाएगा और जैसे जैसे इस तरीके की और ट्रेनें शुरू होंगी वैसे वैसे हम कह सकते हैं किसान मजबूत होता चला जाएगा। और ख़ास तौर पर अभी की अगर हम बात करें तो हर जगह पर मिडिल मैन है, लेकिन आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन कंपनियां होंगी वो सीधा सीधा किसानों से बात करेंगी और किसानों की फसल को उनके खेत से ही ट्रेन पर लाद कर सीधा सीधा मार्केट में पहुंचाएंगी। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बेहतरीन काम होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान रेल स्पेशल सीधा सीधा लिखा हुआ है अनंतपुर से आदर्श नगर दिल्ली, ये आ चुकी है। और अब ऐसा नहीं है कि अब इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है क्योंकि अगर हम बात करें तो ये ट्रेन जो चलाई गई 14 पार्सल वैन है, इसमें 4 जो वैन्स थी वो नागपुर से सामान को लोड किया गया वहाँ पर। यहाँ देखिए ये टमाटर हम कह सकते हैं अनंतपुर से आए हुए हैं। और इसी तरीके से तमाम और फल हैं, जैसे जब सीजन होगा तो संतरा जो है नागपुर से भारी मात्रा में उत्तर भारत पहुँचेगा। अगर ऐसा नहीं कि संतरा पहुँचता नहीं है, संतरा पहुँचता है लेकिन उसको आने में टाइम लगता है, 5 दिन लग जाते हैं आने में, रास्ते में ख़राब होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ हर जगह पर टोल नाके पर पैसा दिया जाता है, जगह जगह भ्रष्टाचार है, उसका कहीं ना कहीं हमारी फल सब्जियों पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि अगर ढुलाई महंगी होगी तो निश्चित तौर पर फल सब्जी भी महंगी हो जाएगी और वहीं होता है। तो इससे 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा है कि किसान को सीधा सीधा बाज़ार मिल रहा है और अभी की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जैसे दिल्ली जैसे जो बड़े बाज़ार हैं जहाँ पर फल और सब्जियों का मूल्य अच्छा मिल जाता है तो वो किसानों के लिए सुलभ हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो उपभोक्ता है उसको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल पाएंगी। अब ये केला देखिए कितना बेहतरीन केला है, ये सीधा दक्षिण भारत से आया है क्योंकि दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर केला एक मुख्य नगदी फसल है। यानी जैसे उत्तर भारत में गन्ना होता है उसी तरीके से केला वहाँ किसान के लिए जीवन आधार है। और अगर उसके केले का मूल्य अच्छा मिलता है यानी मिडिल मैन गायब होता है और सीधा अगर उपभोक्ता के हाथ में इस तरीके की अच्छी फसल आती है तो उपभोक्ता के लिए फ़ायदा क्या है, कम मूल्य में अच्छी क्वालिटी मिल रही है। और किसान को फ़ायदा ये है कि उसकी फसल सीधा सीधा जिसके पास जानी चाहिए उसके पास जा रही है और उसको अपना मूल्य मिल पा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम चीज़ें दिखेंगी। कई ऑनलाइन कंपनियां हम कह सकते हैं कि इस तरीके का इनिशिएटिव ले सकती हैं कि सीधा सीधा किसान की फसल को वो रेल के जरिए उनके बाज़ारों तक पहुंचाएं। और जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है किसान का एक अच्छा खासा होल्ड होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि उसको पता है कि जो उपभोक्ता है वो उसकी फसल को पसंद करता है, उसके फल को पसंद करता है और कहीं ना कहीं उसको अच्छा मूल्य मिलेगा। तो ये आत्मविश्वास आने के बाद किसान भी प्रयोग करेगा, मेहनत करेगा और जहाँ दूसरी तरफ अगर उपभोक्ता को अच्छा माल मिल रहा है तो वो खुद चाहेगा कि किसान को अच्छा मूल्य दे। और जब ये देखिए किस तरीके के केले हैं आप देख सकते हैं और तमाम लोगों को इसमें काम मिलेगा क्योंकि मजदूर भी लगेंगे और साथ ही साथ इस तरीके की जो कंपनियां होंगी उसमें भी एम्प्लॉई होंगे, पहुंचाने वाले लोग होंगे। तो एक पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि फूड चेन बन जाएगी, यानी सर्विस चेन बनेगी जिसमें तमाम लोगों को फ़ायदा होगा। ये देखिए ट्रेन यहाँ पर खड़ी है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेन अनंतपुर से चलकर जब दिल्ली पहुँची तो किस तरीके का एक माहौल था। और कहीं ना कहीं ये
बाज़ार में भी एक अच्छा कंपटीशन लाएगी और आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये दूसरी किसान रेल है और ऐसी तमाम किसान रेलें चलाने की योजना है। भारतीय रेलवे अलग अलग जगहों से इस तरीके का काम कर रही है। हर जगह पर बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बनाई गई हैं, यानी किसान को जब बुकिंग करानी होगी तो उसको परेशानी नहीं होगी, उसको आसानी से अपना माल चढ़ाने में सहूलियत होगी और कहीं ना कहीं अच्छा बाजार मिल पाएगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं किसान रेल किसानों के लिए है और देश के उपभोक्ताओं के लिए है कि उनको अच्छी क्वालिटी के फल और सब्जी मिले।